तो आज हम लोग प्लांट पढ़ेंगे भृंगराज के बारे में। भृंगराज, भृंग राज, भृंग का मतलब होता है भौरा। आप सभी को पता होगा भृंग मतलब भौरा। भौरा अगर आपने देखा होगा तो एकदम कितना काला होता है भौरा। और जिस प्लांट के सेवन से आपके बाल एकदम काले काले हो जाएं भौरे जैसे, तो वही भृंगराज है। तो भृंगराज अगर आपने नाम से पता कर लिया कि इसका काम बालों को रंगना है, बालों को काला करना है, तो कभी भी भृंगराज का अगर पूछा जाए कि इसका मुख्य काम क्या है, तो केस का काला, केस रंजन, आपको इसका कर्म याद हो जाएगा। बाकी इसका लैटिन नेम, फैमिली, फिर इसके पर्याय, जातियां, गुण कर्म, पर्याय, जातियां, गुण कर्म, मात्रा, योग, प्रयोज्यांग। ठीक है, तो ये हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। भृंगराज का बोटेनिकल नेम एलेक्टिया एल्बा। एलेक्टा लिप्टा एल्बा। एक्लिप्टा एल्बा इसका लैटिन नेम है, बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी कंपोजिटी फैमिली है। कंपोजिटी फैमिली है। इसके क्या क्या है, तो एक इसका पर्याय है मार्को। मार्को, मार्को का मतलब होता है जो बालों की सफेदी को दूर करे, उसे बोलते हैं मार्को। जैसे मार्कर होता है ना, मार्कर काला काला होता है। और दूसरा, बालों को जब कलर करता है, काला करता है, इसीलिए है केश रंजन, बालों को रंगने वाला। केशराज, केश रंजन, ये इसके पर्याय है। इसको भांगरा भी कहते हैं। हिंदी में भांगरा और भंगरैया, ये नाम भी इसके हैं। छोटा सा पौधा होता है, 10-12 अंगुल ऊंचा होता है पौधा। और लगभग जहाँ पानी ज्यादा होता है उन स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में भंगराज पाया जाता है। जातियां आयुर्वेद में निघंटु एक होते हैं। इसकी 3 जातियां बताइए। पुष्प भेद से निघंटु में 3 जातियां बताएंगे। नंबर 1, श्वेत, जिसके फूल सफेद हों, ऐसा भृंगराज। दूसरा, जिसके फूल पीले हों। और तीसरा,
जिसके फूल नीले रंग के हों। तो ये 3 जातियाँ निघंटु में आई हैं। निघंटु का क्या मतलब होता है? जैसे आप लोगों ने डिक्शनरी पढ़ते होंगे। अब तो डिक्शनरी बहुत कम लगते हैं, पहले डिक्शनरी का प्रयोग बहुत होता था, अब तो लोग गूगल कर लेते हैं। किसी चीज़ का मतलब नहीं आ रहा तो गूगल कर लेते हैं, पहले लोग डिक्शनरी रखते थे। तो डिक्शनरी में अंग्रेजी के शब्द ढूँढ लेते थे। वैसे आयुर्वेद में किसी चीज़ के कोई पर्याय जैसे लिखे हैं, कि ये पर्याय कहाँ ढूँढा जाए, इसका क्या मतलब होगा, तो वो डिक्शनरी जो लिखी गई, उसे निघंटु कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में शब्दकोश कहा जाता है। तो उसमें 3 जातियाँ पीत और नील। गुण कर्म में अगर देखें, इसमें रुक्ष और लघु इसका गुण होता है। रुक्ष और लघु। रस इसका कटु और तिक्त होता है। रस कटु तिक्त होता है। विपाक कटु होता है। जिसका रस कड़वा होगा उसका विपाक कटु होगा, का वीर कैसा होगा, उष्ण होगा। ये सामान्यता नियम है कि रस कटु है तो विपाक कटु होगा और वीर उसका उष्ण होगा। अब प्रयोगांग प्रयोग करते हैं तो पूरा का पूरा पौधा पंचांग किया जाता है। मात्रा इसका स्वरस जो है 5 से 10 ml। 5 to 10 ml यानी कि 1 से 2 चम्मच। बहुत कड़वा, ज्यादा पी भी नहीं पाएंगे। भृंगराज का तैल आता है। भृंगराज तैल। षडबिंदु आता है। इस यानी नाक में इन्फ्लामेशन हो या नाक बंद, तो षडबिंदु तैल। और बाल को, इसके अलावा भृंगराज चूर्ण, भृंगराज घृत, ये सारी चीजें। केवल केवल जो है कलर ही नहीं करता है कि बालों पर ही केवल कलर का ही केवल काम हो। इसके और भी बहुत काम होते हैं, जैसे बुखार में, ज्वर में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे भृंगराज के सामने ऊपर लिखे, जैसे केस रंजन करने, ज्वरद यानी कि फीवर में भी इसका बड़ा अच्छा। कई बार पहले गांव में लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ सिद्ध लोग होते थे, तो चुपके से जाके उस दिन दवा पिलाते थे, तो उसमें भृंगराज का उससे रस निकाल लेते थे और सुदर्शन के रस निकाल लिए, वही लाके चुपचाप पिलाते थे, तो कहते थे बुखार इसका ठीक हो जाएगा, जाओ। उसका सच में ठीक हो जाता था, क्योंकि इन औषधियों के बारे में अब सबको नहीं पता होता था। केवल उसी को पता होता है जो जिसको आजी दादा ये हो और उसने कहीं से सीख लिया हो किसी वैद्य के पास में रह के। भृंगराज का स्वरस, और कई लोग भृंगराज के स्वरस को पीते भी हैं और उनके अंदर जो है काफी वगैरह भी हो जाती है। दूसरा एक इसका यकृत पे बड़ा अच्छा काम है। यकृत उत्तेजक, लीवर सेल को एक्टिव करता है भृंगराज। इससे जितने भी लीवर सिरप बनते हैं, आप लोग उसके पीछे देखिएगा लीवर सिरप में, तो वहां पर भृंगराज जरूर लिखा होगा, भृंगराज।
होता है इसमें। भू आंवला, भृंगराज, त्रिफला, ये सब लीवर सीवर में जरूर मिला होता है। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो हल्दी के बारे में। हरिद्रा। हल्दी जो है सबके घर में होगी, सभी लोग हल्दी के बारे में जानते होंगे और सबको पता होगा बहुत काम की चीज है। हल्दी का आयुर्वेद संहिताओं में हल्दी का प्रयोग बहुत पहले से चरक संहिता काल से ही होता चला आ रहा है। और हल्दी शरीर के अंदर शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिस पे काम ना करती हो, सब पे काम करती है। तो सबसे पहले इसका लैटिन नेम, फैमिली, पर्याय, जातियां, गुणकर्म, प्रयोज्यांग, मात्रा और योग। तो जैसे हम लोगों ने अदरक पढ़ा था, अदरक भी काफी काम की चीज थी, वैसे हल्दी भी काफी काम की चीज है। तो लैटिन नेम करकुमा लॉन्गा। करकुमा लौंगा। फैमिली जिंजिबेरेसी फैमिली, जिसमें अदरक आता है, उसी फैमिली में हल्दी भी आती है, जिंजिबेरेसी फैमिली। पर्याय देखें, हल्दी के पर्याय इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एक पर्याय है कांचनी। कांचनी, कांचनी इसलिए कहते हैं, कांचनी स्वर्ण का पर्याय होता है। जैसे पीले रंग स्वर्ण का होता है, चमकदार। तो हल्दी का सेवन जो लोग करते हैं या हल्दी का लगाते हैं के समान हो जाती है। एक इसका पर्याय है निशा। निशा रात्रि का पर्याय होता है, रात होती है, चमकदार, तो वैसे ही सुंदरता आ जाती है। कृमिघ्ना, एक पर्याय इसका है कृमिघ्ना। कृमिनाशक, जैसे लेप्रोसी हो जाए या स्किन में कीड़े पड़ गए किसी के, तो उसको नष्ट करता है, इसका पर्याय। ऊपर लिख लेना, एक होता, ऊपर कहीं किनारे लिख लेना कृमिघ्न। कृमिघ्न जो पर्याय होता है वो विडंग का होता है। कृमिघ्न हल्दी का, कृमिघ्न पर्याय जो होता है वो विडंग का होता है। नेक्स्ट है योषित प्रिया। योषित प्रिया कहते हैं स्त्री को, योषित जो पर्याय है वो स्त्री, और प्रिया मतलब जिसको प्रिय हो। तो स्त्रियों को हल्दी प्रिय होती है क्योंकि स्त्रियां सुंदर दिखती, तो इसलिए हल्दी का उपटन वगैरह लगाती है। तो इसीलिए इसका एक पर्याय है योषित प्रिया। फिर एक है हट्ट विलासनी। हट्ट विलासनी
बाजार को कहते हैं। आप लोगों ने देखा, आप तो बहुत सारे बच्चे हल्दी के बाद, पहले क्या होता था, जो हल्दी खेत से उखाड़ के लाई जाती थी, माला में पिरोया जाता था। एक बहुत बड़ी-बड़ी मालाएँ जो है बना, और उसके बाद में उसको जो है पहले छप्पर होते थे या पे घर में जो है इसको टाँग दिया जाता था। फिर धीरे सूखती रहती, धूप में नहीं सुखोते थे। उस क्योंकि इसमें कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, वो उड़ जाएँगे हल्दी में, इसलिए ऐसे छाँव में टाँग देते थे, धीरे-धीरे उगती रहती थी। तो जब माला बाज़ार में टाँगी जाती थी, तो बड़ी सुंदर दिखती थी। तो इसीलिए इसका पर्याय हट्ट विलासिनी, यानी कि बाज़ार की शोभा वाली। बाज़ारों में बहुत बड़ी-बड़ी मालाएँ हल्दी की जब टंगी होती हैं, तो बाज़ारों की शोभा बढ़ जाती है, इसलिए इसको हट्ट विलासिनी पर्याय दिया गया। हल्दी का पौधा छोटा-सा पौधा होता है, 2-3 फुट होता है केवल। समस्त भारत में हल्दी की खेती भी होती है, हल्दी पाई जाती है। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट और है कि इसके रासायनिक संगठन में पाया जाता है। ऊपर लिख दे रहा हूँ, हल्दी में पाया जाता है करकुमिन। ये करकुमिन काफ़ी काम कर शरीर में कोई भी ऐसा है जिसके ऊपर करकुमिन का काम ना हो। आजकल रिसेंट में कुमिन एंटी कैंसरस होता है। कैंसर का प्रतिरोधी बहुत सारा, अब डायबिटीज में भी इसका बड़ा काम है। अगर शुगर का किसी का बहुत अच्छा अगर नहीं, तो करकुमिन जो होते हैं मार्केट में काफ़ी, लेकिन महँगा होता है करकुमिन के टेबलेट जो होते हैं, क्योंकि हल्दी में करकुमिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जो चीज़ें अच्छी होती हैं, भगवान उनको कम बना, बेकार चीज़ें ज़्यादा बना देते, तो हल्दी में करकुमिन की मात्रा 5% होती है। 5 से 8% तक केवल हल्दी होती है करकुमिन। अब करकुमिन पीले रंग का होता है, और इसके जो एक कैप्सूल की कीमत जो है मार्केट में कम से कम ₹20 का होगा। अब डेली 20 2 कैप्सूल खाना गरीब आदमी के बस का नहीं है कि 40 केवल हल्दी कैप्सूल खा जाए। लेकिन दूसरा एक इसका ड्रॉबैक और है, अगर आप 1 चम्मच हल्दी खाएँ, तो आँख का अवशोषण नहीं होता। बहुत कम मात्रा में करकुमिन का अवशोषण होता है। तो हल्दी आपने पता लगे खूब खाई, हल्दी का पानी पिया बेकार, अवशोषण कम है उसका, करकुमिन का। तो जब आप एक 500 मिलीग्राम का कैप्सूल अगर खाएँगे, तभी पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में करकुमिन की जाती है। अन्यथा करकुमिन हल्दी खाने से लाभ आपको नहीं होगा, जब तक एक पर्याप्त मात्रा करकुमिन के शरीर के अंदर ना जाए। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें इसमें विटामिन ए वगैरह है, प्रोटीन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, लेकिन ये वाला करकुमिन कम मात्रा में आपके शरीर में पहुँचता है। जातियाँ देखें हरिद्रा की, मुख्य रूप से 4 जातियाँ आई हैं, 4 जातियाँ, जिसमें हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तीसरा है आम हरिद्रा, आम, और चौथी जाति है वन हरिद्रा।
4 जाती है। गुण कर्म देखें तो गुण हल्दी के लघु और रुच। गुण लघु रूप है, रस तिक्त और कटु है। तिक्त और कटु। तो रस तिक्त और कटु है तो विपाक भी इसका क्या होगा, कटु होगा। और जब कटु विपाक होता है तो वीर्य इसका उष्ण होता है। प्रयोज्यांग क्या प्रयोग करते हैं, तो हल्दी पाया जाता है, जैसे अदरक का कंद होता है वैसे हरिद्रा का कंद होता है। मात्रा, तो हल्दी में अगर आपको चूर्ण प्रयोग करना है तो 1 से 3 ग्राम, 1 से 3 ग्राम की मात्रा चूर्ण प्रयोग करेंगे। इसकी मात्रा 10 ml। विशिष्ट योग देखें तो हरिद्रा खंड। हरिद्रा खंड। हल्दी आयुर्वेद का एंटी एलर्जिक मानिए। आयुर्वेद में जितने भी एलर्जिक चीजें हैं, जैसे स्किन डिसऑर्डर जितने हैं, वहां पर इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ऊपर ही काम भी लिख लीजिए। कुष्ठग्न। कुष्ठग्न मतलब जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं उन सब जगह है। प्रमेह रोग बताया। कर्क रोग। कर्क रोग बोलते हैं कैंसर को, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा यकृत प्लीहा वृद्धि। यकृत प्लीहा वृद्धि में इसका प्रयोग करते हैं। स्तन विकार और शोथ। देखा होगा कई बार अगर किसी को चोट लग जाती है तो हल्दी का दूध उसे पिलाते हैं। हल्दी की चोट लगने के बाद में सूजन वगैरह जो आती है तो वो हल्दी इन्फ्लामेटरी होता है, तो सूजन वगैरह कम हो जाएगी और फिर भी उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट देखें, अर्जुन। अर्जुन आयुर्वेद में अर्जुन का प्रयोग आप सभी लोगों ने देखा होगा, हृदय रोग में करते हैं। तो इसका लैटिन नेम फैमिली, पर्याय, जातियां, गुणकर्म। लैटिन नेम फैमिली, पर्याय, जातियां, प्रयोज्यांग। मात्रा और योग।
लैटिन नेम अगर देखें तो अर्जुन का टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना। फैमिली कॉम्ब्रिडेसी फैमिली, जिस फैमिली में हम लोगों ने हरितिकी पढ़ा था उसी फैमिली में अर्जुन भी है, कॉम्ब्रिडेसी फैमिली। पर्याय देखें, अर्जुन का एक पर्याय है धवल। धवल सफेद रंग को बोलते हैं धवल। अगर आप लोगों ने अर्जुन देखा होगा, अर्जुन का पेड़ बहुत बड़ा होता है और ऊपर की तरफ जो है नीचे से एकदम सीधा होता है, बीच में शाखाएं भी ज्यादा नहीं होती हैं। ऊपर पत्ते आम के पत्ते के तरीके से इसके पत्ते होते हैं और काला रंग का फल होता है इसका, जो एकदम हार्ड होता है। और सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे ये बहुत पाए जाते हैं। जब अर्जुन की छाल अगर आप देखोगे तो लाल रंग की होती है, लेकिन जैसे छाल उसकी छोलोगे, छाल उसकी निकालोगे तो अंदर की तरफ देखोगे एकदम सफेद रंग का होता है। तो बाहर की त्वचा के अंदर जो छाल छोलोगे तो देखोगे व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसका पर्याय है धवल। नेक्स्ट, इसका एक पर्याय है वीर वृक्ष। वीर वृक्ष, वीर वृक्ष क्योंकि नदी के किनारे जैसे होते हैं और बड़े लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं वीर वृक्ष। नदी के किनारे होते हैं इसीलिए बोलते हैं नदी सर्ज। और बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं इसलिए इसका एक पर्याय इंद्रदू होता है। इंद्रदू। ककुभ, एक पर्याय इसका और है ककुभ। ककुभ विस्तृत यानी बहुत बड़ा और ऊपर की तरफ जाके एकदम गुच्छे के रूप में फैला होता है, तो इसका पर्याय है ककुभ। इसमें वीर वृक्ष पर्याय काफी इंपॉर्टेंट है। बड़ा सा 60 से 80 फीट ऊंचा पौधा होता है और हिमालय की तराई बंगाल भी जाता है। जातियां अर्जुन की है नहीं। गुण कर्म देखें तो लघु और रूक्ष, लघु और रूक्ष इसके गुण होते हैं। रस कसाय है, रस कसाय है। विपाक कटु है, विपाक कटु है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, विपाक कटु है लेकिन वीर इसका क्या है, शीतल है और हृदय के ऊपर प्रभाव से काम करता है। प्रयोग जांग, इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। त्वक, त्वक बोलते हैं छाल को। मात्रा, चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम। स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml। 10 से 20 ml। काढ़े की मात्रा 40 से 80 ml। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्षीर पाक जब हम लोगों ने
भैषज कल्पना पढ़ा था, तो वहां पर देखा था क्षीर पाक कल्पना थी, और क्षीर पाक कल्पना 5 से 10 ग्राम। क्षीर पाक कल्पना 5 से 10 ग्राम। वैसे क्षीर पाक में 5 से 10 ग्राम नहीं होगा, इसको ठीक कर लें, 10 से 20 ml या फिर 20 ml लिख लें। क्षीर पाक कल्पना दूध में पकाकर प्रयोग किया जाता है, और इसका सबसे कॉमन जो योग है अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट को आप लोग जानते होंगे कि महाभारत में अर्जुन एक पात्र थे, पांडव के भाई थे, और अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है, इसलिए इसका एक पर्याय और लिख लें, पार्थ। श्री कृष्ण भगवान उनको बोलते थे, हे पार्थ इधर की तरफ तीर चलाओ, तो अर्जुन उधर तरफ तीर मार देते थे। अच्छा, अर्जुन तीर कहाँ मारते थे? हृदय पे मारते थे, क्योंकि हृदय पे मारेंगे तभी आदमी मरेगा। तो हृदय पे तीर मारते थे, इसीलिए अर्जुन कहाँ काम करेगा ज्यादातर? हृदय पे काम करेगा। हृदय है, हृदय मतलब हृदय पे काम करने वाला। अर्जुन लिपिड मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। जैसे किसी का लिपिड बढ़ा हो, डिसलिपिडीमिया हो गई हो, तो डिसलिपिडीमिया कंडीशन में आप अर्जुन का चूर्ण, अर्जुन का काढ़ा दीजिए, तो उसका लिपिड जो होता है अर्जुन और लहसुन और हल्दी वगैरह और अदरक वगैरह भी, ये सब लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से हृदय रोगों पर इसका प्रयोग, इसीलिए हृदय रोग, क्योंकि भाई लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर खराब होगा तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हृदय की सबसे पतली आर्टरी होती है, वहां पर लिपिड जमा हो जाएगा और थ्रॉम्बस बन जाएगा। उस कारण से हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। तो अर्जुन क्या करेगा? लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, तो वो जो थ्रम्बोसिस हो रही है, जो जमाव हो रहा है चिकनाई का खून की नली में, वो नहीं होने पाएगा, तो हार्ट अटैक नहीं आने पाएगा। तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी लंबे समय तक इसका कोई नुकसान नहीं होता प्रयोग करने से, क्योंकि अर्जुन रूखा होता है, रूक्ष होता है। रूखा होने के कारण से इसको दूध में पकाकर प्रयोग करने पर ज्यादा लाभकारी होता है, वरना पेट खराब हो जाएगा या वात प्रकोपित हो जाती है रूखेपन से। तो इसीलिए इसका क्षीर पाक कल्पना इसके लिए बताई गई है। अर्जुन का काम जो लिपिड मेटाबॉलिज्म करके खून की नलियों की सफाई भी करता है, इसके अलावा जो हृदय की पेशियां होती हैं, उन पेशियों को भी मजबूत बनाता है, जिसको आप लोग मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उनको भी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उनके कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी यानी कि उनके जो संकुचित होने का, इजेक्शन फ्रैक्शन एक शब्द होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन, जब हृदय में स्पंदन होता है तो खून, जैसे सिंपल सा ये याद रखें, जैसे 4 मंजिल ऊपर किसी को पानी पहुंचाना है, किसी को 1 मंजिल ऊपर, तो किसी को 1 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ेगी, किसी अगर जिसको ज्यादा पहुंचाना है ऊपर तो 10 हार्स पावर वाली लगानी पड़ेगी। तो हृदय क्या है, पावर होती है मसल की सिकुड़ने की, फैलने की, तो कम हो जाएगी, तो हृदय से खून पूरे शरीर में फैलने का जो पंपिंग होता है वो स्लो, वो कम काम करेगी। तो अर्जुन का चूर्ण जो लोग लगातार लेंगे तो वो मसल को, उनका टोन बढ़ता है, उनकी पावर बढ़ती है, जिससे पूरे शरीर को खून अच्छे से पहुंचता है। तो जो लो बीपी वाले पेशेंट है, जिनका बीपी कम रहता है, तो अगर इस तरह से दबाव युक्त जब रक्त बहेगा तो फिर उनका बीपी भी इम्प्रूव कर जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रक्त प्रसादन का काम करता है। बाकी खून वगैरह कहीं बह रहा है
रुक नहीं रहा है तो वहां पर भी काम करता है। तो अर्जुन हृदय रोग में, लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, इसलिए मोटापे में, मेदो रोग, कोई बहुत मोटा है तो उसके लिए भी काम करता है। तो ये अर्जुन के बारे में। देखो, आप लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे लैटिन नेम और फैमिली से ही आएगा और पर्याय से आएगा। जातियों से गुण कम क्वेश्चन आएगा। प्रयोगजान से आ सकता है। मात्रा और योग काम क्या करता है इस पे भी क्वेश्चन बहुत नहीं आएगा, मैं भी पूछ ले। लेकिन मुख्य रूप से तीन बातों पर, लैटिन नेम, फैमिली, पर्याय और उसका प्रयोजन, इसको विशेष रूप। अब ये कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, तो उस पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, इतना जरूर याद रखें, मैं बोल भी देता हूँ पूरे लेक्चर में कि ये छोटा पौधा है कि बड़ा पौधा है, इतना जरूर आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे पाया जाता है इतना मैं बोल देता हूँ, लोग आप चाहे तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग जब सुने तो उस समय नोट कर लिया करें। चलो आज बस इतना है।